Hi students, welcome to the second part of projectile motion. Any object in a flight after being thrown with some initial velocity is called as projectile and the motion of that object that is projectile is called as projectile motions. कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी और इंक्लिनेशन के साथ में थ्रो करते हैं तो उसके बाद में जो फ्लाइट होता है, जो उड़ान भरता है, उस उड़ान को या फिर फ्लाइट को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस और उड़ान भरने वाले फ्लाइट को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. सो फर्स्ट पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी, inclination of initial velocity with horizontal component of velocity, vertical component of velocity, horizontal displacement, vertical displacement on object और simultaneous horizontal and vertical displacement जिसे हम लोग projectile motions बोलते हैं, पूरा पोर्शंस कवर अप किया है. लास्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस जिसे हम लोग डिराइव करने के बाद में कंक्लूड किए थे. इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज एन पैराबोला. सो पहला पोर्शन हम लोगों ने पूरा कवर अप किया है. अगर आप लोगों ने फर्स्ट पोर्शंस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है. फर्स्ट उसे देख लीजिए, बाद में सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर लीजिए. फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा रिकॉल करता हूं. प्रोजेक्टाइल मोशंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट हम लोग कुछ इनिशियल वेलोसिटी और इंक्लिनेशन के साथ में थ्रो करते हैं. उसके बाद में जो मोशंस या फिर ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस और प्रोजेक्टाइल कहते हैं. सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल सरफेस या फिर ग्राउंड सरफेस. इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस से अगर हम लोग इस पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी और इंक्लिनेशन के साथ में, तो ये जो रास्ता इसने कन्वर्ट किया है, दैट इज पाथ फॉलोड बाय दिस प्रोजेक्टाइल और ऑब्जेक्ट, इस मोशंस को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस. सपोज यहां से इसने स्टार्ट किया, दिस इज माय ओ पॉइंट. मिड सेक्शन जो होता है बेटा, दैट मिड पोजीशंस, इस मिड पोजीशंस पर ये मैक्सिमम हाइट अचीव करता है और उसके बाद में ये डाउनवर्ड मोशंस फॉलो करता है. सपोज इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट्स को हम लोग ए पॉइंट कंसीडर करते हैं और सेम इनिशियल वाली जो लेवल थी इस पॉइंट्स को हम लोग बी पॉइंट कंसीडर करते हैं. ओके, सो इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी थी मैंने, दैट इज u. सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी which is tangent at that point. So initial velocity जो है बेटा ये tangent है at that point. Suppose this is my initial velocity u. Initial velocity u है. So बेटा आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो इनिशियली थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल प्योर वेलोसिटी है u और इस इनिशियल वेलोसिटी से हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है. दिस इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट हॉरिजॉन्टल, this is not vertical, this is some inclination. So यहां पर इस ऑब्जेक्ट को कुछ इंक्लिनेशन के साथ में थ्रो किया है. अगर इसका इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू अगर थीटा है, सो आपको ध्यान रखना है बेटा, u का मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं है. u जो तिरछी वेलोसिटी है, इंक्लाइंड वेलोसिटी है, दैट इज u इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोगों ने थ्रो किया है विद इंक्लिनेशन थीटा विद हॉरिजॉन्टल. सो ऑब्जेक्ट को इनिशियली हम लोग u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं which is inclined at an theta with horizontal. So horizontal inclination theta के साथ में जो u वेलोसिटी होती है बेटा, इस u वेलोसिटी के दो काम होते हैं. उसका सम पार्ट जो होता है, कुछ पार्ट जो होता है, उस पार्ट से ये हॉरिजॉन्टल मोशंस करता है और जो कुछ सेकेंड पार्ट बचता है उससे वो वर्टिकल मोशंस करता है. सो inclined initial velocity is provided with the two parts, that is horizontal. So horizontal motions के लिए, vertical motions के लिए. So इसका कितना पार्ट horizontal और vertical होता है? So horizontal part is called as horizontal component और vertical part is called as vertical component. So initial velocity का जो horizontal component होता है जिसे हम लोग ux कहते हैं, x मतलब horizontal, इसका वैल्यूएशन होता है बेटा u कोसाइन ऑफ थीटा, जिसके साथ में एंगल मेजर करते हैं वो कंपोनेंट कोसाइन और दूसरा कंपोनेंट साइन. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ux विल बिकम u कोसाइन ऑफ थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, दैट वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम uy इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी है बेटा u जो कि इंक्लाइन है थीटा विद हॉरिजॉन्टल. उस इनिशियल वेलोसिटी u का कुछ पार्ट, सम पार्ट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हेल्प करता है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं ux, which is equals to u cosine of theta.
कुछ पार्ट्स जो वर्टिकल मोशंस के लिए सपोर्ट करता है, दैट इज u y इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी u. सो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर इनिशियल वेलोसिटी तो ux होता है ui. नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी होती है u, उस पार्ट का, उस इनिशियल वेलोसिटी का कुछ पार्ट जो हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए सपोर्ट करता है, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है u कोसाइन ऑफ थीटा. जो वर्टिकल मोशंस के लिए सपोर्ट करता है उसके वैल्यूएशंस होते हैं u साइन ऑफ थीटा. सो हर एक पोजीशंस पर क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशंस है, सपोज उसके बाद में इस पोजीशंस पर जाता है, इस पोजीशंस पर होता है, दिस इज मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशंस. उसके बाद में ई पोजीशंस, पूरा पोजीशंस यानी ट्रैजेक्टरी कवर करके बी पोजीशंस तक जाता है. सो दिस पाथ, दिस ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है बेटा. तो ऐसे तो नहीं होगा बेटा यहां गायब हो चुका है, उसके बाद में ए पॉइंट पर उसने साक्षात्कार किया, बी पॉइंट पर प्रकट हो चुका है. नहीं बेटा, इसे इस ब्लू लाइन वाले दिस कॉर पाथ को हमेशा फॉलो करना होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रोग्रेस करता है बेटा. सपोज 1 सेकंड में इस पोजीशंस पर है, 2 सेकंड पर यहां पर है, 3 सेकंड्स पर यहां पर है, 4 सेकंड, 5 सेकंड्स. सो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ दैट टाइम ये सामने प्रोग्रेस करता है बेटा. सो टाइम जैसे जैसे कवर अप होता है वैसे ये सामने मूव करता है. सो मोशन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है? नहीं. वर्टिकल होता है? नहीं. ये मोशन होता है बेटा साइमल्टेनियस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. सपोज इस पोजीशंस पर है तो इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया. इस पोजीशंस पर है तो हॉरिजॉन्टल कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया. सो फर्स्ट O टू A इस इनिशियल कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल मूव करता है, और साइमल्टेनियसली O टू A ये वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस ट्रैवल करता है. ध्यान रखिए बेटा, फर्स्ट हाफ जो होता है बेटा, फर्स्ट मिड सेक्शन जो होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A. क्या डिस्प्लेसमेंट किया बेटा इसने फॉरवर्ड यानी हॉरिजॉन्टल मोशंस किया है. सो हॉरिजॉन्टल मोशन, उसके बाद में क्या किया बेटा, वर्टिकल अपवर्ड मोशन. चलिए बेटा, सो ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल मोशंस होता है बेटा, वर्टिकल मोशंस है, फ्रॉम O टू A वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है. चलिए अब वेलोसिटी फोकस करते हैं. सो जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, कैसे मूव करता है बेटा, हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का फोकस करिए. सो इसे जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, अपोजिंग रेजिस्टेंस, वो ऑफर्ड होता है सिर्फ एयर का. कोई दूसरा तो फैक्टर यहां पर नहीं है बेटा कि जो उसे फॉरवर्ड मोशंस के लिए अपोज करता है. सिर्फ एक ही अपोजिंग फैक्टर होता है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस कम होता है. सो इस कारण हम इसे निग्लेक्ट करते हैं. सो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मूव करता है. सो हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, दैट रेजिस्टेंस ऑफ एयर हम लोग निग्लेक्ट करते हैं. अगर हम लोग रेजिस्टेंस ही निग्लेक्ट करते बेटा तो कोई अपोजिशन ही नहीं है. सो न्यूटन साहब हमें बोलते हैं अगर कोई अपोजिशन नहीं तो बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट कंटिन्यू करता है, मोशन में तो मोशन कंटिन्यू करने वाला है. सो कोई अपोजिशन ही नहीं है तो उसकी स्टेट कंटिन्यू होने वाली है. उसकी स्टेट कंटिन्यू होने वाली है, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स कांस्टेंट. So resistance in a forward motion, that is horizontal motion, equals to 0. 0 नहीं है, एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं. सो ड्यू टू दिस कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशन एट एनी टाइम, कोई भी टाइम दे दीजिए, इज कांस्टेंट. क्या होती है बेटा, कांस्टेंट. इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशंस, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या फिर एनी कंडीशंस, कोई भी सिचुएशन दे दीजिए. सपोज बी पर भी देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx एट बी इक्वल्स टू सेम कितना है बेटा. सो इनिशियल कंपोनेंट विल बिकम u कोसाइन ऑफ थीटा. सो बेटा कांस्टेंट है. अगर ए पोजीशंस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी, सो Vx एट a इक्वल्स टू u कोसाइन ऑफ थीटा.
कोई पोजीशंस हर एक पोजीशंस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम बिकॉज इट हैज नो रेजिस्टेंस फॉर फॉरवर्ड मोशन. रेजिस्टेंस एक ही चीज का था, दैट इज एयर रेजिस्टेंस, जिसे हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया. ओके, चलिए बेटा, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो खत्म कर चुके हैं. अब वर्टिकल की बात करते हैं बेटा. सो वर्टिकल मोशंस हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड होता है बेटा? पहले O to A, उसके बाद में A to B. O to A और A to B साइमल्टेनियसली एक दूसरे के रिप्लिकेशन है बेटा, अपोजिट कंडीशन. O to A इसने वर्टिकली अपवर्ड मोशन किया है और A to B वर्टिकली डाउनवर्ड. जब भी वर्टिकल मोशन होता है बेटा, तो वर्टिकल मोशंस में अफेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं वेट. और जब वर्टिकली अपवर्ड होता है तो वेट उसका अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और डाउनवर्ड जब मूव करता है तो वेट उसे सपोर्ट करता है. सो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वर्टिकल मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन होता ही है बेटा. जब वर्टिकली डाउनवर्ड होता है इट इज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन, वर्टिकली अपवर्ड होता है तो इट इज एन रिटार्डिंग टाइप ऑफ मोशन. और जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वैल्यूएशन फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू द हाइट, उससे हम लोग बोलते हैं एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी. सो जब अपवर्ड मूव करता है बेटा तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, और डाउनवर्ड मूव करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है. और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म रेट में होती है, और उस यूनिफॉर्म रेट का वैल्यूएशंस मतलब होता है एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फ्रॉम O to A, the velocity, that is vertical component of velocity, goes on continuously decreasing. So vertical component of velocity continuously decreases. डिक्रीज होता है बेटा. सो O पर सबसे ज्यादा वैल्यू है. जैसे से ऊपर A पोजीशंस पर जाता है तो A पोजीशंस के ऊपर उसे जाना ही नहीं बेटा. ये पोजीशंस के ऊपर नहीं है, मैक्सिमम हाइट उसकी ये पोजीशंस पर खत्म हो चुकी है. इसका मतलब है ऊपर की वेलोसिटी खत्म हो चुकी है. वेलोसिटी खत्म मतलब वैल्यूएशन ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो. सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए पोजीशंस पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा, सो Vy एट A विल बिकम जीरो. सो आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी टॉप मोस्ट पोजीशंस पर प्रोजेक्टाइल पहुंचता है, रीच करता है, टॉप मोस्ट पोजीशन जब रीच आउट होती है बेटा, सो वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम जीरो. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोई दिमाग मत लगाओ बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशन एट एनी टाइम रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होता. और कितना होता है बेटा? दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू u कोसाइन ऑफ थीटा. हमेशा ध्यान रखिए, horizontal component at any position at any time equals to constant or become u cosine of theta. So A point पर vertical component बन चुका है zero. So ध्यान रखिए, from O to A horizontal motion, vertical upward motion. Vertical upward motions में vertical component of velocity continuously goes on decreasing and becomes zero. So Vy will become zero at A. So A पोजीशंस यानी O पोजीशंस पर इसका मैक्सिमम वैल्यूएशन ये पॉइंट तक पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग और बिकम जीरो. वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो एट A. चलिए, उसके बाद में A to B क्या करता है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल मोशन करता है. मोशन कंटिन्यू कर रहा है. उसके बाद में वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन. अगर ये मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड जाते टाइम एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी सपोर्ट करती है बेटा. अगर सपोर्ट करती है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो वर्टिकल component of velocity increases. Vertical component क्या होता है बेटा? Increase. और it will become equal to vertical component at O at B. So जो B point होता है बेटा, दोनों की लेवल कैसे बेटा? सेम. अपवर्ड जाता टाइम जो एक्सर्शन था, सेम वैल्यूएशन डाउनवर्ड टाइम है.
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा कहीं चेंज नहीं हुआ है, सो वेलोसिटी एट O इक्वल्स टू वेलोसिटी एट B। सो B पॉइंट पर जो वेलोसिटी बेटा ये भी सेम है, सो दिस इज माय वेलोसिटी एट B। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी एट B y इक्वल्स टू u sin of theta। सो O पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और B सेम लेवल वाले पॉइंट, सेम वेलोसिटी, सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेम वर्टिकल कंपोनेंट, सिर्फ एक चेंज है बेटा, O पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड और B पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सेम विद सेम डायरेक्शन। चलिए बेटा, सो O to A और A to B हम लोग ने देखा है। सो O to A सेम पैराबोलिक पाथ vertically upward with decreasing velocity of vertical component, A to B parabolic path, increasing component or increasing velocity of vertical component, from O to A to B horizontal component of velocity remains same throughout the system। okay? और अब हम आज फोकस करने वाले तीन पार्ट्स। सो तीन बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। ट्रैजेक्टरी दैट इज प्रोजेक्टाइल, O to A vertically upward motion, decreasing velocity, A to B vertically downward motion with increasing vertical velocity। horizontal component of velocity throughout the projectile is same, throughout the projectile is same। और O to A ये बेटा vertically upward with vertical exertion negative G, A to B downward direction positive exertion, और exertions वगैरह सेम है बेटा। सो बेटा O to A जितना पाथ फॉलो होता है, जिससे फॉलो होता है, सेम वे में A to B फॉलो होता है। सो मिड पोर्शंस तक यानी मैक्सिमम हाइट जो होती है बेटा इस पोजीशंस तक पहुंचने के लिए जितना टाइम उसे लगता है, सेम टाइम इट विल टेकन फॉर A to B। सो O to A इसके लिए जितना टाइम लगा है बेटा सेम टाइम फॉर A to B। ओके, चलिए उसके बाद में लास्ट सेशंस में हम लोगों ने देखा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। सो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, सो इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा Sx, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं Sy या फिर सिंपली y। इसे हम लोग सिंपल y भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग सिंपल x भी बोल सकते हैं। x का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया है, Sy का मतलब है इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। और आप लोग को ध्यान रखना बेटा, जब भी Sx यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर अप करता है तो उसके लिए सपोर्टिव वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और जब वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो उसकी सपोर्टिव वेलोसिटी जो होती है वो होती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो horizontal component of velocity throughout the horizontal motion remains same। So beta it is not an increasing value or decreasing, so it is a constant velocity। So throughout system it becomes constant। अगर constant velocity है तो at any time t, at any time कुछ भी time t अगर है तो displacement कितना हुआ है बेटा, so that displacement at any time t will become the multiplication of horizontal component and at that time t, so it will become ux into t। so आपको ध्यान रखना है बेटा, the projectile motion जो horizontal displacement होता है that is value of Sx equals to ux into time t at time t, और जो vertical displacement होता है Sy it is an retarding type of motions। अगर रिटार्डिंग टाइप ऑफ मोशंस है तो इसे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन होता है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो S मतलब डिस्प्लेसमेंट, मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर अप करना है। ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, हाफ ऑफ at स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है सो माइनस, सो डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो माइनस, सो Sy इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, so uy into time t minus 1/2 gt square। so अगर आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर अप करना है, कैलकुलेट करना है, तो Sy इक्वल्स टू uyt माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर।
अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एट टाइम टी, हमेशा ध्यान रखिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सीधा सीधा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यूएशन यू कोसाइन ऑफ थीटा, यू वाई की वैल्यूएशन यू साइन ऑफ थीटा। चलिए बेटा, ये हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा है। सो आज मेरा फोकस है टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्रॉम ओ टू ए। सो फ्रॉम ओ टू ए कितना टाइम लेता है बेटा, इस टाइम को हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। सो टाइम टू कवर ओ टू ए, सो बेटा ओ टू ए कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, सो जो मुझे पता है वही हम लोग यूज करेंगे। सो ओ टू ए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, इसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कितना हो बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बेटा यहाँ की हाइट, जितनी हाइट है, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है बेटा यू वाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी बनती है बेटा यहां पर, सो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो। सो पहला अगर काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस, इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन, कौन सा मोशन है बेटा, वर्टिकल मोशंस। तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन होता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। सपोज ओ टू ए इस टाइम के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं स्मॉल टी, सपोज टाइम इक्वल्स टू टी, सो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं टी जीरो। बेटा ध्यान रखिए टी जीरो दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टार्ट ओ टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट ए। स्टार्ट में इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो, जीरो बेटा। सो वी वाई एट ए इक्वल्स टू यू वाई एट ओ माइनस जी टी स्क्वायर, सॉरी जी टी, जी क्यू बेटा वर्टिकली अपवर्ड माइनस एक्सेलरेशन है, सो दैट टाइम कितना है बेटा टी जीरो। सो इस वैल्यूएशन में हम लोग कंसीडर करते हैं वी वाई एट ए इक्वल्स टू जीरो, यू वाई एट इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन यानी ओ पोजीशंस पर कितना है बेटा, इट इज यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू टी जीरो। इस माइनस को यहां पर शिफ्ट करते हैं बेटा, सो माइनस विल बिकम प्लस, सो जी टी जीरो इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा और टी जीरो इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो बेटा हमने फर्स्ट कैलकुलेशन किया है, कितना कैलकुलेशन बेटा, वो पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक रीच आउट करने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा, सो दैट टाइम टू रीच फ्रॉम इनिशियल हाइट to the maximum height that equals to u sin of theta upon g। u sin of theta मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय g। अगर बेटा o to a रीच आउट करने के लिए अगर टाइम 1 सेकेंड लगता है बेटा, तो सेम टाइम इट विल टेक टू रीच फ्रॉम a to b। सो o to a जितना टाइम लगता है सेम टाइम a to b। सो अगर इस टोटल टाइम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो टाइम from O to A equals to time from A to B. So total time of a flight. So total time कितना बेटा, अगर ये है तो उसे डबल करना पड़ेगा। So total time इसे हम लोग अगर T कंसिडर करते हैं तो it will become twice T naught। So T naught की वैल्यू बेटा u sin of theta upon g या फिर twice uy upon g। So पहला इक्वेशंस मैंने यहाँ पर डिराइव किया बेटा, that is flight time from O to A to B, total flight cover up करने के लिए इसने कितना टाइम लिया बेटा, so that time equals to twice t0 t u sin of theta upon g या फिर twice u y that is vertical component divided by g। बेटा पहला इक्वेशंस फाइनलाइज किया मैंने, क्या बेटा
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको पूछता है कोई, सो आपको डायरेक्टली यहां से यहां तक नहीं सोचना है, आप लोग पहले कवर अप करेंगे ओ टू ए। ओ यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ए पोजीशंस पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां पर इसने कितना कवर अप किया है, इनिशियल वेलोसिटी uy, फाइनल वेलोसिटी 0, वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो एक्सर्शन का इफेक्ट होता है एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी g, अपवर्ड है तो निगेटिव। सो पहला काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज किया है और मैंने इस पर फाइंड आउट किए वेलोसिटी, सॉरी फाइंड आउट किया टोटल फ्लाइट टाइम। सो पहला इक्वेशंस मैंने फाइंड आउट किया है टोटल फ्लाइट टाइम व्हिच इज इक्वल और हाफ ऑफ, हाफ पहला और दूसरा हाफ, इसे डबल करके हम लोगों ने देखा है, दैट इज टाइम इक्वल्स टू ट्वाइस uy अपॉन g या फिर ट्वाइस u sin ऑफ थीटा अपॉन g। तो बेटा सो पहले फ्लाइट टाइम तो कवर अप किया बेटा, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब मैंने फर्स्ट पार्ट टाइम का फाइनल कर दिया, मुझे अब इंटरेस्ट दो चीजों में बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है इस हाइट को, यानी मैक्सिमम कितनी हाइट इसने कवर अप की है, और दूसरा बेटा मैक्सिमम यहां पर डिस्टेंस कितना कवर किया है। हाइट मैक्सिमम क्या होती है और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग रेंज कहते हैं। सो पहला पार्ट अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे लिख लीजिए बेटा। चलिए उसके बाद में सेकंड पोर्शन कवर करते हैं। सो इसे मैं साइड में लिख देता हूं। चलिए और एक बार रिपीट करते हैं सेम पोर्शंस। मुझे फाइंड आउट करना है हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट, एच, एच मैक्स या फिर एच कंसिडर करते हैं। सो मुझे फाइंड आउट करनी है एच मैक्स इज मैक्सिमम हाइट। चलिए बेटा मैक्सिमम हाइट किस टाइम ड्यूरेशन में कवर अप होती है, देखो इनिशियल टू मैक्सिमम हाइट कवर अप करने के लिए अभी हम लोगों ने देखा है t0 टाइम लगता है बेटा, और t0 टाइम का वैल्यूएशन होता है इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय g। और मेरा इंटरेस्ट है अभी व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। बेटा चलिए कवर अप करते हैं। मैक्सिमम हाइट कवर अप किया मतलब बेटा यहां से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट वाला डायनामिक इक्वेशन यूज करते हैं। सो वर्टिकल मोशन, सो वर्टिकल मोशन कवर करते हैं बेटा, वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू A। चलिए बेटा O टू A कितना कवर अप किया है हमें यहां पर फोकस करना है। चलिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा इसने, सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब SY, SY काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। सो SY इक्वल्स टू initial component of velocity, it is vertical component, uy, टाइम कितना लगा बेटा t0 अभी कैलकुलेट किया मैंने, माइनस हाफ ऑफ gt 0 स्क्वायर। चलिए वैल्यूएशन लिखते हैं, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h max, so that is my h max, initial vertical component of velocity कितना है बेटा u sin of theta, so this is u sin of theta multiplied by t0 अभी कैलकुलेट किया था मैंने, अभी जस्ट कैलकुलेट किया बेटा t0, it is also uy divided by g, so that is u sin of theta divided by g minus 1 by 2 g, t0 का वैल्यूएशन मुझे अभी पता है u sin of theta upon g टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर। चलिए u sin of theta मतलब होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहां पर भी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है बेटा, सो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस 1 by 2 g into u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, ये g और स्क्वायर हो गया कैंसिल, समझता है बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस 1 by 2 हाफ ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, सो 1 माइनस हाफ बचा बेटा हाफ।
So maximum height of that projectile will become u square sin square theta upon g minus matlab half. So it will become half of that valuations. So अगर आपको कोई पूछता है कि what is maximum height, so maximum height equal becomes u square sin square theta upon twice g, half portions. u square sin square theta का मतलब होता है बेटा u sin of theta, that is vertical component, so that is uy square divided by twice g. चलिए बेटा राइट साइड में यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल t0 का वैल्यूएशन जो होता है बेटा, मैंने अभी कैलकुलेशंस कैलकुलेट करते टाइम t0 फाइंड आउट किया था, कितना किया था बेटा, t0 इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा अपॉन g, टोटल फ्लाइट टाइम जिसे हम लोग कैपिटल T कंसीडर करते हैं बेटा, इसका डबल होता है ट्वाइस t0, जिसे हम लोगों ने फाइंड आउट करते टाइम ट्वाइस u साइन ऑफ थीटा अपॉन g लिखा था बेटा, और अब मैंने यहां पर कैलकुलेशंस कैलकुलेट किया मैक्सिमम हाइट. सो h max इक्वल्स टू बेटा uy square divided by twice g, मतलब सिंपल वैल्यूएशन है बेटा u square sin square theta divided by twice g. सो फर्स्ट पोर्शंस मैंने कवर अप किया फ्लाइट टाइम, सेकंड पोर्शंस मैंने कवर अप किया व्हाट इज मैक्सिमम हाइट. क्या कवर अप किया बेटा मैंने, मैक्सिमम हाइट. सो आप लोग को ध्यान रखना है हाफ पोर्शंस कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगता है, u sin of theta divided by g, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय g. टोटल फ्लाइट सेम लेवल पर कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगता है, फ्लाइट टाइम इक्वल्स टू ट्वाइस t0 ट्वाइस u sin of theta upon g. और मैक्सिमम हाइट कितने पॉसिबल है, uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस g यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g. सो बेटा ये हो चुका है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूलेशंस. ओके, नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट काउंट करने वाले हैं, दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. सो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर अप करने वाला है बेटा, जिसे हम बोलते हैं रेंज. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम लोग आर कंसीडर करते हैं. सो थीटा इंक्लिनेशन, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके साथ में जब हम लोग कोई थ्रो करते हैं तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप करने वाला है, इसे भी तो ढूंढना है ना मुझे. सो इसे ढूंढने के लिए कुछ ज्यादा पोर्शंस की कवर अप नहीं बेटा. sx कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, o2p. सो मैक्सिमम horizontal displacement at the same level. So कितना है बेटा, sx equals to क्या होता है बेटा, ux into t. t कितना है बेटा, so t होता है टोटल फ्लाइट टाइम. सो कैपिटल T कंसीडर करते हैं. ux का वैल्यूएशन है बेटा u कोसाइन ऑफ थीटा, और टाइम जो होता है बेटा t, इसका वैल्यूएशन है twice u sin of theta divided by g. So चलिए क्या क्या होता है बेटा, u into u, u का वैल्यूएशन u स्क्वायर हो चुका है बेटा, so this become u square. उसके बाद में twice sin of theta into cosine of theta divided by g. तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग को ध्यान रखना ही है. सो ट्वाइस साइन थीटा इनटू कोसाइन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है बेटा, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला विल बिकम sin 2 थीटा. सो दिस विल बिकम u स्क्वायर sin of 2 theta divided by g. This is not sin square theta, this is sin 2 theta. आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां पर आप फोकस करने वाले हैं. Twice
साइन थीटा कोसाइन थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये आपका 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है बेटा, टू एंगल। सो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। सो यहां पर हो गया बेटा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, इसका वैल्यूएशन होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो बेटा तीनों पोर्शंस कवर अप किए। यहां पर थर्ड पोर्शन लिखता हूं रेंज, दैट इज r इक्वल्स टू u an initial velocity square sin of 2 theta divided by g। चलिए बेटा इस वीडियो में मैंने पूरा पोर्शंस कवर अप किया है। कितना टाइम, स्टार्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, स्टार्ट टू रीच इट्स टोटल फ्लाइट टाइम, उसके बाद में कितना मैक्सिमम हाइट लेता है बेटा, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस यानी रेंज कितनी होती है, पूरा पोर्शंस यहाँ पर मैंने कवर अप किया। ओके, अब इंपॉर्टेंट पोर्शंस। सो बेटा नीरज चोपड़ा थ्रो करता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बॉलर बाउंड्री से थ्रो करता है या फिर फील्डर बॉलर के पास में थ्रो करता है। सो उसका पर्पस होता है बेटा मेरा एफर्ट्स कम लग जाए और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर अप करे। सो हमारे दिमाग में पोर्शन होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल फेंकिए, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर जाने के लिए कोई ताकत लगाने के लिए बेटा नहीं बेटा, दिमाग ऐसे नहीं चलाना कभी। सो यहां पर वैल्यूएशन से बेटा r इक्वल्स टू यानी रेंज, रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करने वाला, इसका वैल्यूएशन है बेटा u स्क्वायर sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। सो g तो हमारे हाथ में है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u हम लोग फेंकते हैं। सो थीटा जो है बेटा, थीटा हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे कि कम वेलोसिटी के साथ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करें। अगर इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट है, g तो बेटा कंफर्म कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम लोग थीटा को कैसे मैनेज करेंगे कि जो हम लोग मैक्सिमम रेंज हो जाए। सो बेटा थीटा अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए मतलब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, और sin 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम है दैट इज sin 2 थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम। सो बेटा साइन वैल्यूएशंस हमेशा फिक्स होती है। साइन की मैक्स टू मैक्स पॉसिबल वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू -1। सो साइन कोई भी थीटा लीजिए बेटा, साइन वैल्यूएशन रीचेस तो इसका डोमेन फिक्स होता है -1 to 1। इसका मतलब है मैक्स टू मैक्स वैल्यू कब पॉसिबल बेटा, +1। सो अगर मुझे 2 थीटा यानी ट्वाइस थीटा जो है बेटा, ये वैल्यूएशंस अगर 90 डिग्री है मतलब ये मैक्सिमम है। ध्यान रखिए बेटा साइन 2 थीटा इंक्लिनेशन, जब इनिशियल इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ में होता है बेटा, सो उसका जो डबल होता है वो 90 डिग्री अगर है तो अब कम वेलोसिटी में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर सकते हो कम एफर्ट्स लगाकर। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम लेवल पर अगर कवर अप करना है तो जो इंक्लिनेशन होता है उसका डबल जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझाती है sin 90 equals to maximum equals to 1. So theta will become, that is twice theta equals to 90 degree. So theta will become 90 degree by 2 equals to 45 degree. So beta second point. So अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप करना है, सो जो वेलोसिटी के साथ में आप फेंकते हो तो वो वेलोसिटी तो आपके लिए फाइनलाइज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों के हाथ में नहीं है, वो फिक्स पैरामीटर है, सिर्फ आप लोगों के हाथ में बेटा इसका इंक्लिनेशन, फेंकने का एंगल। सो थ्रो करने का जो एंगल होता है बेटा, अगर आपका पर्पस मैक्सिमम हाइट तक उसे पहुंचाना है सेम लेवल पर, सो आप लोग को इसे थ्रो करना है 45 डिग्री में। अगर 45 डिग्री में थ्रो करते हैं बेटा तो इट विल रीचेस इट्स मैक्सिमम रेंज। तो अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम रेंज मुझे फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम रेंज तक मुझे पहुंचना है, सो दैट इंक्लिनेशन ऑफ दैट वैल्यूएशन विल बिकम 45 डिग्री। बेटा ये दिमाग मत लगाओ कि मैं अगर मैक्सिमम पहुंचना है तो हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा। हॉरिजॉन्टल फेंकिंग बेटा पहले ही उसको नीचे ग्राउंड पर होने वाला है, नहीं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है, अगर क्रिकेट खेलते हैं बेटा तो 45 डिग्री से जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। बाउंड्री में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। बॉलर और ग्राउंड का जो प्लेयर होता है उसे अगर बॉलर के पास में फेंकना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर अप करने के लिए उसे 45 से ही फेंकना पड़ता है।
सो अगर मुझे मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर अप करना है हॉरिजॉन्टल, so that maximum displacement is max to max possible with the inclination of 45 degree. उससे अगर कम है तो रेंज कम होती है बेटा, उससे ज्यादा भी है तो भी रेंज कम है बेटा। ओके, सो आप ऐसा दिमाग मत लगाइए कि मैं कम इंक्लिनेशन के साथ में इसे थ्रो करता हूं तो ज्यादा डिस्टेंस होगा, नहीं बेटा, ग्रेविटी उसे नीचे ही पटकने वाली है, जल्दी वो ग्राउंड पर पहुंचने वाला है, सो टप्पा खा के सामने हो जाता है। ओके, सो this is half time from initial ground to reach its maximum height. Its total flight time initial to final at same level. Its maximum possible height with inclination theta. It is range, that is u square sine to theta divided by g. Maximum range is possible whenever theta equals to 45 degree. So that R max at theta equals to 45 degree. ओके, चलिए बेटा, तीनों पोर्शंस हम लोगों ने फाइनलाइज किए। ओके, चलिए, सो तीनों पोर्शंस हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिए। सो बेसिक आप लोग 11th स्टैंडर्ड में इतना ही फोकस करने वाले हो। ओके, और एक ध्यान रखिए बेटा, थोड़ा हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, सो 45 डिग्री वाला इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा यहां पर कवर अप करता है, सबसे ज्यादा ये 45 वाला है। सो दिस इज माय मैक्सिमम रेंज पॉसिबल 45 डिग्री। अगर इससे कम एंगल है बेटा, इससे कम एंगल है, सपोज मेरा एंगल 30 डिग्री है, कितना एंगल है बेटा, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री यहां पर ही, और 30 डिग्री वाला एंगल वाली रेंज किस एंगल के साथ में मेजर होती है बेटा, सो 60 डिग्री वाला जो एंगल होता है, हाइट लेगी बेटा इस पे। सो आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, 45 डिग्री से जितना आप एंगल बढ़ाते, मैंने 45 में ऐड किया 15 डिग्री, सो उतना ही आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 45 माइनस 15 इक्वल्स टू 30। सो 60 डिग्री वाला एंगल की रेंज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्री। सो किस एंगल पर रेंज मैच करती है, तो आपको ध्यान रखना है, जितना आप 45 में ऐड करते हैं, 45 डिग्री में जितना वैल्यूएशंस आप ऐड करेंगे, सेम वैल्यू 45 डिग्री से सब्सट्रैक्ट करिए, और दोनों जो वैल्यूएशंस है बेटा, दोनों एंगल सेम रेंज कवर अप करेंगे। मतलब 30 डिग्री का इंक्लिनेशन और 60 डिग्री का इंक्लिनेशन सेम वेलोसिटी के लिए सेम रेंज कवर अप करेंगे। ओके, क्या कर दिया बेटा, अगर 50 डिग्री इंक्लिनेशन है, सो 50 डिग्री इंक्लिनेशन की रेंज और 40 डिग्री इंक्लिनेशन की रेंज सेम है बेटा। 45 से 5 बढ़ा दिया 50 और 5 कम कर दिया 40, दोनों का इंक्लिनेशन आपके लिए रेंज सेम रखते बेटा। सो रेंज अगर सेम रखनी है और दो एंगल इंक्लिनेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो 45 डिग्री में सेम वैल्यू ऐड करिए और सेम वैल्यू सब्सट्रैक्ट करिए। एडिशन के बाद में जो वैल्यूएशन का एंगल होता है बेटा, वो एंगल, और वही वैल्यूएशन सब्सट्रैक्ट करने के बाद में जो एंगल होता है बेटा, उसकी जो रेंज होती है एट सेम वेलोसिटी रिमेंस सेम। तो बेटा मैक्सिमम रेंज तो सिर्फ 45 डिग्री में पॉसिबल है, दूसरे कोई डिग्री में पॉसिबल नहीं है हॉरिजॉन्टल के लिए। बेटा भाला फेंकना है, जेवलिन प्लेन करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस 45। बाउंड्री से बॉल फेंकना है तो बेटा हॉरिजॉन्टल नहीं फेंकता कोई, ऐसे ही फेंकता है, सो हॉरिजॉन्टल। अगर 6 मारना है बेटा तो 45 वाला एंगल होना चाहिए। ओके, तो बेटा पूरा पोर्शंस प्रोजेक्टाइल का कवर अप हो चुका है। हाफ टाइम, टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, थीटा इक्वल्स टू 45। और मैक्सिमम हाइट कब पॉसिबल है बेटा, सो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम करने में था तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अगर मैं 90 डिग्री से एंगल से फेंकता हूं तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है। सो मैक्सिमम हाइट, और उसमें मुझे सबसे ज्यादा हाइट पर फेंकना है, तो थीटा कितना मैनेज करना पड़ेगा बेटा, थीटा मैनेज करना पड़ेगा मुझे 90 डिग्री। अगर मुझे इसे 90 डिग्री कंसिडर करता बेटा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं वर्टिकली मोशन होने वाला है, वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है बेटा, तो उसे वर्टिकल फेंकिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री।
ओके, चलिए बेटा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल फर्स्ट पार्ट में बेसिक कवर अप किया था, सेकंड पार्ट में भी हम लोगों ने देखा है। मैं एक बार समराइज करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो रास्ता है बेटा, ट्रैजेक्टरी है, ये पैराबोला होता है। पैराबोला का इक्वेशंस फॉलो करता है। इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। एट एनी टाइम टी, कोई टाइम टी है बेटा, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो एक्स टी, और वर्टिकल है तो यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, टी मतलब एट दैट टाइम टी। अगर यहाँ पर है बेटा तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है वेलोसिटी का। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम मैच होते हैं सेम लेवल पर, और सेम लेवल जो होती है बेटा, इस लेवल पर और इस लेवल पर वेलोसिटी सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ये वर्टिकल अपवर्ड है, वर्टिकल डाउन, और एट एनी पोजीशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट एनी पोजीशन रिमेंस सेम, सिर्फ चेंज होता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा रिड्यूस होते जाता है, यहाँ तक 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस्ड 0, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा अच्छा होता है, तो बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। ओके, सो फर्स्ट मोशंस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कवर किया था, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल, और नेक्स्ट हम लोग फोकस करने वाले हैं सर्कुलर मोशंस, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, या फिर थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शंस में हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, सो थैंक यू इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। अगर देखा है बेटा तो उसे रिपीटेडली देखिए और थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। आपके पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी बेटा, सो थैंक्स तो बोलना जरूरी है। ओके, थोड़ा आप लोग भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, या फिर कोई नया वीडियो चाहिए तो उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे कवर अप कर सकते हैं। बट इस वीडियो के पहले पूरी प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट पूरी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच।